हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस पर। आज हम करने वाले हैं 12th क्लास एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पढ़े हैं, 11th क्लास में भी पढ़े थे, 10th क्लास में भी पढ़े थे। अब यहाँ पे आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हमारा साइन एक्स वाई के इक्वल है, यानी साइन एक्स हमारा कुछ वैल्यू है वो वाई के इक्वल है। तो यहाँ से हमारी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी, साइन को हम उधर भेज देंगे तो साइन की पावर -1 और वाई ये हो गया। अब ये जो वाई थी ये थीटा होगी, इसका एंगल हो गया साइन इनवर्स का। यही हमारा इनवर्स फंक्शन है। चीज़ वही है पहले वाले ही, जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि साइन थीटा है जो किसी वैल्यू के इक्वल मान लिया, अगर साइन को हम उधर भेज देंगे तो ये -1 हो जाएगा। इसी को इनवर्स फंक्शंस बोलते हैं। तो हमारे जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो 6 के 6 इनवर्स में भी आ सकते हैं। जैसे कि cos x = अगर y है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos इनवर्स y। ये cos इनवर्स फंक्शन हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही अगर cot x = y है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? cot इनवर्स y। ये cot इनवर्स हो गया। सिमिलरली जो बाकी के तीनों बच गए वैसे के वैसे ही हैं, इनवर्स में चले जाएंगे। ऐसे ही करना है। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इनवर्स फंक्शन जो पढ़ने वाले हैं उसमें एक मेन टॉपिक है रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू। जो हम रेंज होती है इनकी, जो भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब की रेंज है, तो उस रेंज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी बोलते हैं उसको। बच्चों ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर जो इंट्रोडक्शन उसके अंदर ये टेबल दे रखी है। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, 6 के 6 के। आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो भी आएगी, उसमें आपको दिखाई भी देगा, वो टेबल आपकी बुक में भी है कि जो साइन इनवर्स x है हमारा, उसकी रेंज, यानी रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वैल्यू भी बोलते हैं, उसकी रेंज है -π/2 से π/2 तक। ऐसी हमारे cos इनवर्स x की रेंज है 0 से π, 0 से π। अभी -π/2 से π क्या होता है, मैं आपको एक ग्राफ से समझा देता हूँ। ये हमारा 0 है, ये π/2 है, यहाँ π है, यहाँ 3π/2 होता है और यहाँ π होता है। हमने ये सब पढ़े हैं, सब चीज़ पढ़ के आए हैं प्रीवियस क्लास में, क्वाड्रेंट होता था ये। लेकिन हम सिर्फ 0 से π और -π/2 से लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनको मिटा देंगे, यहाँ पर हमारा π/2 होता है। जो हमारी साइन की वैल्यू है वो -π/2 से π/2 तक चलती है, यहाँ से ऐसे। इस क्वाड्रेंट का जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है इसका यूज़ कहीं नहीं होता, यूज़ होता है सिर्फ हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। बस इसी में जो भी कुछ होगा इसी के अंदर होगा, फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट का हमारा यूज़ नहीं होगा। तो आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो इन चीज़ का क्या होगा, यूज होगा। आपको ये याद रखना है। ऐसे ही हमारा क्या होगा, कोसेक इनवर्स x, उसकी रेंज क्या होगी, जो साइन की है वही रहेगी, ये रहेगी, लेकिन माइनस कर देंगे 0 नहीं लेंगे, यानी π/2 से π तक है उसमें हम 0 नहीं लेंगे, 0 को हम माइनस कर दें। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी कहीं पे कोई ब्रैकेट दिख रखी, क्लोज ब्रैकेट, फिर ये माइनस का साइन ऐसे लगा देते हैं, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख देते हैं, उसका मतलब ये है इस वैल्यू को छोड़ के बाकी जो बच गई, यानी -π/2 से π/2 के बीच ये भी वैल्यू लेनी है, इनके बीच में जो वैल्यूज आएंगी वो भी लेनी है, लेकिन 0 नहीं लेनी। 0 क्यों नहीं लेनी? कोसेक x क्या होता है, 1/sin x। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। अगर साइन 0 यहाँ पे लिखेंगे हम, हालांकि ये इनवर्स फंक्शन है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे 0 लिखेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन यानी इन्फिनिटी हो जाता है, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए
-π/2 से π/2, लेकिन 0 को छोड़कर। ऐसे ही हमारा tan क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, उसकी रेंज क्या हो जाएगी, उसकी ओपन ब्रैकेट आएगी, यानी -π/2 से π/2। अब इन ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन, इनको बोलते हैं क्लोज। क्लोज का मतलब ये है, ये वैल्यू आपको लेनी है, यानी ये वैल्यू ले सकते हैं, इनके बीच की ले सकते हैं। ओपन ब्रैकेट में क्या होगा, ये वैल्यू जो दे रखी है इनको नहीं लेना, इनके बीच की वैल्यू लेनी है, इनको छोड़ देना है। क्यों, π/2 क्या होता है, 90 होता है, और tan 90 पे क्या होता है, नॉट डिफाइन, तो tan डिफाइन नहीं होगा। ऐसे ही हमारा cot इनवर्स x क्या हो जाएगी, उसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से पाई। एक बात ध्यान देने की है, साइन को देखो आप, कोसेक को और tan को, इन तीनों में π/2 माइनस के और प्लस के दे रखे हैं। कोसेक में आपको ये बात रखनी, 0 नहीं लेनी। हाँ, tan में ओपन ब्रैकेट होगी, कोस की कोट की 0 से पाई है, 0 से पाई है, लेकिन इसमें क्लोज ब्रैकेट है, याद रखना, इसमें ओपन ब्रैकेट। ऐसी सेक इनवर्स x की क्या हो जाएगी हमारी, 0 से पाई, क्लोज ब्रैकेट आएगी, ध्यान रखना आप। लेकिन किसको छोड़ के, π/2 को छोड़कर। π/2 नहीं लेनी है आपको वैल्यू। क्यों नहीं लेनी है, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, और cos sec क्या होगा, 1/cos होगा, और 1/ फिर वही 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी π/2 वैल्यू नहीं लेनी है, यही लेनी है। यानी हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जो भी प्रिंसिपल वैल्यू इस एक्सरसाइज में हम निकालेंगे वो इनके अंदर ही आएंगी, इनके बीच में लाई करेंगी। जो क्लोज ब्रैकेट है तो ये भी हो सकती, लेकिन इनके बीच की भी हो सकती। ओपन ब्रैकेट जो होंगी, जैसे ये ओपन ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है, यानी ये वैल्यू नहीं होंगी, इनकी बीच की वैल्यू होंगी। बच्चों आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहाँ पे एक टेबल दे रखी है, यहाँ पर भी आपको इमेज में एक टेबल दिखाई दे जाएगी। अभी स्क्रीन पे एक टेबल आ जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं, डोमेन भी लिख रखा है, रेंज भी लिख रखा है। ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू होंगी इन्हीं के बीच में लाई करेंगे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। करना कैसे है आपको देखना है, अभी बिल्कुल आसान है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो भी हमारा एग्जाम होगा एनसीईआरटी को पढ़ लो बस अच्छे से, उसी के अंदर सारी चीज कवर आ जाएंगी, उससे बाहर नहीं होंगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ब्रैकेट -1/2। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा है साइन इनवर्स -1/2, इसको हमें सोल्व करना है। तो करेंगे क्या, लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू माइनस के, इसको मैंने थीटा मान लिया। क्या मान लिया, थीटा। और लिख लेंगे हियर थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स whose range lie between -π/2 π/2 से, इसके बीच लाई करेगी। अब देखो ये मैंने थीटा मान लिया, तो यहां से साइन इनवर्स उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसलिए देयरफॉर साइन थीटा क्या हो जाएगा, -1/2। साइन हमारा उस तरफ चला गया तो साइन थीटा हो गया, साइन थीटा की वैल्यू होगी 1/2। अब आपको देखना कि साइन, माइनस को छोड़ दो एक बार, कि साइन 1/2 किस पर होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू माइनस के साइन 30 पे होता है 1/2, 30 को क्या लिखेंगे, π/6, π/6। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल, अगर माइनस अंदर चला जाए, साइन -π/6। ऐसा क्यों है, देखो हमने पढ़ा था 11th क्लास में, साइन
माइनस थीटा क्या होता है, या माइनस एंगल जो भी एक्स है माइनस के साइन एक्स होता है। अगर ये लिख रखा हो तो हम उसको ये लिख सकते हैं, ये लिख रखा हो तो ये लिख सकते हैं। तो हमारा ये हो गया। तो यहाँ से हमारा अगर हम कंपेरिजन करें तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के π/6। यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू माइनस के π/6। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2, ये हो गया। सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था वैसे ही कर लेंगे हम इसको भी। लेट कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2। मान ली इसकी रेंज कितनी है, हुज रेंज इज 0 से पाई, 0 से पाई थी उसकी रेंज। यानी जो हमारा थीटा है वो 0 के ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू पाई के बीच में क्या करेगा, हमारा थीटा लाई करेगा। चलिए अब इसको करते हैं। तो यहाँ से कोस थीटा क्या हो जाएगा, √3/2। कोस उधर चला गया, कोस इनवर्स तो थीटा हो जाएगा, थीटा के साथ जाके कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू ये हो गई हमारी। अब कोस में देखो √3/2 किस वैल्यू पे होता है, 30 पे होता है। 60 पे साइन की वैल्यू होती है ये, और 30 पे कोस की वैल्यू होती है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस π/3, कोस π/3 ये वैल्यू हो जाएगी। 3 पे तो 60 हो गया, 30 पे वैल्यू होती है इसकी, साइन पे π/3 होगा 6, 30 पे वैल्यू होती है। तो 30 को क्या लिखेंगे, यानी पाई की वैल्यू हमारी 180 होती है, 180/6 30 आ गया। तो π/6 क्या हो गया, ये पाई है हमारी, π/6 यानी 30 पे होगी। तो अब इनको कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, π/6। यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2 इज π/6, ये लिख देंगे। या थीटा प्रिंसिपल वैल्यू, सीधी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, ये भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख दोगे तो बेटर हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। बिल्कुल आसान था बच्चों। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को रिवाइंड कर लें, रिवाइंड करके देखेंगे तो दोबारा से आप उसको समझ सकते हैं। और जब भी क्वेश्चनों को करें तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठें। कोई भी इंपॉर्टेंट बात है आप उसको कॉपी में नोट कर लें, और वीडियो देखने के बाद, क्वेश्चनों को समझने के बाद आप उसको दोबारा खुद से ट्राई करके देखें। और जब भी आप बार बार ट्राई करके देखो क्वेश्चनों को तो आपको और ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आएंगे और आपको लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो इसको भी थीटा के इक्वल मान लेंगे। लेट कोसेक इनवर्स -1 पावर लग जाएगी, इनवर्स इज इक्वल टू थीटा। लिखेंगे सेम वही लाइन, थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2।
और किस किस के बीच में लाई करती हैं? रेंज क्या है इसकी? -π/2 से π/2। और क्या चीज़ नहीं लेनी इसमें? जीरो नहीं लेनी, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के। यानी हमारा जो थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में क्या करेगा? लाई करने वाला है, लाई करेगा। चलो अब इसको लिख लेते हैं। तो कोसेक थीटा किसके इक्वल हो गया? 2 के इक्वल हो गया। अब कोसेक की वैल्यू 2 कब होती है? sin 30 क्या होता है? 1/2। तो कोसेक 32 होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां से? कोसेक π/6, यानी 30 पे वैल्यू होती है ये। तो यहां से अगर थीटा को कंपैरिजन करें तो थीटा हमारा क्या आ गया? π/6 आ गया। यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज π/6। ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। tan इनवर्स -√3। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें लिख रखा है tan इनवर्स -√3, ये लिख रखा है। तो फिर से वैसे ही लेट tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा। थीटा मान लिया मैंने। फिर से वही बात लिखनी है हमें कि एयर थीटा इज ए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3। इसकी जो रेंज होगी वो रेंज क्या होगी? रेंज हमें याद रखनी है। क्या थी इसकी रेंज? -π/2 से π/2। ये इसकी क्या थी? रेंज थी। यानी जो थीटा था हमारा लाई करेगा π/2 से छोटा और -π/2 से बड़ा। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आएगा, क्योंकि हमारी ओपन ब्रैकेट है। तो यहाँ से थीटा हमारा क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, माइनस, तो माइनस के √3। माइनस को छोड़ो, √3 किस पे वैल्यू होती है? 10 की। 10 60 पे होती है। तो 60 को क्या लिखेंगे? π/3। हमने पढ़ रखा है कि 10 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस के tan थीटा, इसके बराबर होता है। अगर ये लिख रखा तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वैसे इसमें करना अब हमें tan थीटा इज इक्वल टू 10 माइनस π/3। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। tan थीटा, tan का tan, थीटा ये हो गया। तो अब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई? माइनस के π/3। यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -π/3। ये पाई है, π/3। 60 पे जो वैल्यू होती है तो 60 को हम π/3 लिखते हैं। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। फिफ्थ पार्ट है कोस इनवर्स -1/2। कोस इनवर्स -1/2। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कोस इनवर्स -1/2। ठीक बच्चों, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का आया हुआ है, तो उसको कैसे सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल केयरफुली समझना है। ठीक है, लिखेंगे लेट कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2। और थीटा किसके बीच में लाई करेगा? रेंज क्या है उसकी?
0 से पाई के बीच में, यानी थीटा हमारा लेस देन और इक्वल टू पाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारा रेंज हो गई, इसके बीच में वो लाई करेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोस थीटा, कोस इनवर्स उस तरफ जाएगा तो कोस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू -1/2। अब कोस कब होता 1/2, कोस 60 पे होता है, 60 को क्या लिखेंगे π/3। यहाँ पे कोस है, यहाँ पे नेगेटिव कोस है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये बात ध्यान से समझनी है, इसको हम लिखेंगे कोस पाई माइनस π/3। क्यों, क्योंकि देखना यहाँ पे फॉर्मूला है कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे माइनस कोस थीटा हमारे, यानी माइनस का आया हुआ है फंक्शन कोस का, तो हम इसको ये लिख लेंगे प्लस मिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है कोस। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 2π/3। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो गई 2π/3, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2π/3, ये हमारा आंसर होगा। इसमें ये बात समझने की थी, आपको मैं बता देता हूँ, अगर इनवर्स फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू आ जाए और कोस नेगेटिव आ रहा हो तो कोस को, कोस हो गया आपको माइनस करना है, कोस थीटा आ जाए, सेक थीटा आ जाए माइनस में, तो इन दोनों को पाई में से माइनस करना है आपको, ध्यान रहे पाई में से। सेक आ जाए, कोस आ जाए, तो पाई माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। 6th क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। अब ये देखो -1 आया हुआ है, तो tan 1 कब होता है 45 पे, यानी π/4 पे। तो हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -1 दे रखे हैं हमें, इसकी वैल्यू निकाल ली, इसको मैं थीटा के इक्वल मान लेता हूँ, तो फिर वही बात लिखनी है थीटा इज ए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फंक्शन। और किस किस के बीच में लाई करेगा, इसकी रेंज क्या है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, इसकी जो रेंज है वो किसके बीच में लाई करेगी -π/2 से π/2, और ब्रैकेट क्या रहेंगी ओपन रहेंगी। चलो मैं लिख ही देता हूँ कैसे करना है, इसको लिखेंगे लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। रेंज इज -π/2 से π/2, यानी थीटा हमारा लाई करेगा π/2 से छोटा और -π/2 से बड़ा, ऐसे लिखना आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब tan थीटा क्या आ गया -1, यानी tan थीटा का अब माइनस का 1 कब होता है tan π/4 पे, यानी 45 पे 1 होती है tan की वैल्यू, माइनस है अंदर जाएगा, ये माइनस को अंदर ले जाओ। अब tan थीटा tan -π/4, क्यों, रीजन लिख दो, tan -x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस के tan x, ये हमारा रीजन हो गया। अब यहाँ से थीटा को कंपेयर करेंगे, क्या आ जाएगा माइनस के π/4, यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। तो लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4, ये हमारा आंसर हो गया। 7th क्वेश्चन, अब
7th करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें वीडियो, और वीडियो को लाइक भी करें, और जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 7th क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3। 7th क्वेश्चन sec इनवर्स 2/√3 ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इसमें, लेट sec इनवर्स 2/√3 को किसकी इक्वल मान लेंगे, थीटा की इक्वल मान लेंगे। सिमिलरली वैसे लिखना है द थीटा इज ए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/3, और इसकी जो रेंज होगी वो किस किस के बीच में लाई करेगी, 0 से पाई के बीच में, लेकिन किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर, इसको छोड़कर, ठीक है, ये रेंज हो गई हमारी। तो यहाँ से sec थीटा क्या हो जाएगा हमारा 2/√3। अब sec की वैल्यू, sec थीटा की वैल्यू 2/√3 कब होती है, 30 पे होती है। तो इसको क्या लिख लें, sec π/6। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी π/6। अगर कंपेयर करते हैं तो यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। sec इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, π/6 आ गई हमारी। 8th क्वेश्चन है, अब तो आप कर सकते हो कैसे लिखना है, मेथड आपको पता चल गया है। 8th क्वेश्चन को कैसे करेंगे यहीं पे बता देता हूं मैं। कोट इनवर्स √3, कोट इनवर्स √3, इसको थीटा की इक्वल मानेंगे। थीटा ही हमारी क्या प्रिंसिपल वैल्यू है। तो कोट थीटा क्या हो गया √3, √3 कब होता है 30 पे। 30 को क्या लिखेंगे π/6। थीटा को कंपेयर करेंगे तो π/6, यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। लिखने में मैंने छोटा कर दिया शॉर्टकट, लेकिन आपको शॉर्टकट नहीं करना है। आपको जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताए हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, उसी प्रकार इनको भी करना है। ठीक वैसे ही लिखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, रेंज क्या होगी इसकी, किसके बीच में लाई करेगा, थीटा हमारा लाई करेगा 0 से पाई के बीच में, ओपन ब्रैकेट आएगी, ठीक है। 9th क्वेश्चन करते हैं अब। नाइन्थ क्वेश्चन में है कोस इनवर्स -1/√2, कोस इनवर्स -1/√2। फिर वैसे ही करेंगे, लेट कोस इनवर्स -1/√2 को क्या मान लें, थीटा मान लें। लिख देंगे थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/√2। इसकी रेंज क्या होगी, रेंज होगी हमारी 0 से पाई, यानी थीटा हमारा पाई से छोटा और बड़ा और 0 से बड़ा और इक्वल, पाई से छोटा होगा, ये हमारी रेंज होगी। थीटा यहाँ लाई करेगा। थीटा की इक्वल माना तो क्या लिखेंगे अब, कोस थीटा इज इक्वल टू -1/√2, क्योंकि कोस इनवर्स उस तरफ चला गया और यहाँ से कोस थीटा माइनस का साइन 1/√2 किस पे होती है वैल्यू, 45 पे होती है। तो लिख देंगे कोस π/4 पर। अब माइनस आ गया तो मैंने बताया था माइनस आएगा तो किस में से थीटा को माइनस करेंगे, पाई में से माइनस करेंगे। तो इसको लिख लेंगे कोस पाई माइनस π/4। अगर इनवर्स फंक्शन में कोस नेगेटिव, कोस के आगे नेगेटिव आ रहा तो हमेशा आपको पाई में से माइनस करना है। यहाँ से एलसीएम ले लो, सोल्व कर लो इसको, तो क्या आ जाएगा कोस 3π/4। अब कंपेयर करो कोस थीटा को, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3π/4। यही हमारा आंसर है, यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, ये हमारा आंसर आ गया। तो लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/√2 इज 3π/4। ये पाई है हमारा, लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/√2 इज
3π/4 ऐसे लिखना आपको, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही अब कोसेक इनवर्स है माइनस के √2। 10th क्वेश्चन है हमारा, कोसेक इनवर्स माइनस √2। तो वैसे ही करेंगे, लेट कोसेक इनवर्स माइनस √2 इज इक्वल टू थीटा। थीटा मान लिया मैंने, थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस √2। रेंज क्या होगी उसकी, -π/2 से π/2 के बीच में होगी। किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से कोसेक थीटा यानी कोसेक इनवर्स उस तरफ जाएगा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, माइनस के √2। और कोसेक थीटा, कोस माइनस का माइनस, कोसेक √2 किस पे होता है, π/4 पे, लिख देंगे π/4। अब माइनस को अंदर ले जाओ, कोसेक माइनस π/4। ऐसा क्यों, रीजन देखो, कोसेक माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस के कोसेक एक्स। यानी अगर कोसेक में थीटा माइनस का है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ऐसे लिख लेंगे इसको। तो ये होगा, अगर कोई चीज़ ऐसे लिख रखी उसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक माइनस कोसेक एक्स को हम ये लिख सकते हैं। तो लिख लिया यहाँ से। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के π/4। यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। आपको याद रखना है यहाँ पे माइनस आ गया, कोस में माइनस, पाई में से, कोस और सेक में अगर माइनस आ जाएगा तो आपको पाई में से माइनस करना, और किसी में माइनस नहीं करना आपको। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। अब अपना 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन को ध्यान से समझना। थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है 11th क्वेश्चन, लेकिन इसको ध्यान से समझना है। tan इनवर्स 1 प्लस में कोस इनवर्स -1/2 प्लस में साइन इनवर्स -1/2, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो, tan इनवर्स लेट tan इनवर्स 1 को मैंने मान लिया थीटा। थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू हो गई इसकी। अब टुकड़ों में दे रखा है तो अलग अलग इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दो तरीकों से हो सकता है, दोनों तरीकों से मैं आपको कराऊंगा। जैसा आपको स्टेबल लगे, अच्छा लगे, उस तरीके से आप कर लेना। इसको मैंने थीटा मान लिया, तो यहाँ से tan थीटा क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। 1 कब होता है, tan π/4 पे होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारी, π/4 रख ली हमने ऐसे। अब आ जाओ कोस इनवर्स -1/2 को, इसको मैंने फाई मान लिया। क्या मान लिया, फाई। लेट यहाँ से कोस फाई क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू इस फंक्शन की क्या आ जाएगा, -1/2। और 1/2 कब होता है, कोस 60 पे होता है, π/3। अब माइनस का आ गया तो इसको अब क्या करेंगे, कोस पाई माइनस के π/3। तो यहाँ से कोस फाई क्या आ जाएगा, उसको सोल्व करेंगे तो कोस 2π/3। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2π/3। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब बचा साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स को देख लो। लेट साइन इनवर्स -1/2
इसको मैं मान लेता हूँ गामा, गामा मान लिया मैंने। तो यहाँ से साइन गामा क्या आ गया, -1/2। इसको क्या लिख लेंगे, माइनस के साइन π/3, π/6 लिखेंगे। 60 पे होती है, 30 पे होती है वैल्यू। और इसको क्या लिख लेंगे, साइन माइनस के π/6। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, गामा की वैल्यू माइनस के π/6। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आपको ध्यान से देखना है। ये थीटा माना था मैंने, तो लिख लिया थीटा प्लस में। ये क्या माना था, फाई माना था, तो फाई प्लस में। इसको क्या माना था, गामा। अब इन तीनों की वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करता हूँ मैं यहाँ पर, देखना आप ध्यान से। थीटा की वैल्यू क्या आई, π/4 प्लस में। फाई की वैल्यू क्या आई, आपको इसके नीचे लिखना। आपको इस इक्वेशन को आप नाम दे सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। और इनकी वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ थीटा, फाई एंड गामा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो π/4 ये कितनी भी आई, कोस इनवर्स फाई की 2π/3 और माइनस के π/6। अब सभी का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ गया। तो 3π प्लस में 8π माइनस के 2π। सोल्व करेंगे, 11 में से 2 गए 9, 9π/12। अब 3 से काट दो, 3 4, तो आ जाएगा 3π/4। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, एक तरीका तो ये है, 3π/4 पाई है ये यहाँ पर। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका और है करने का। एक तरीका तो ये हो गया, आप इसको अब मैं रफ कर देता हूँ। अगर आपको समझ में आए तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड कर ले, ध्यान से सुन ले। दूसरा तरीका ये है, जो छोटा सा है, इसका बिल्कुल ही छोटा तरीका है। tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू हमने थीटा मानी थी, तो क्या आ गई थी इसकी, π/4 आ गई थी। ये जो वैल्यूज़ हैं इसको मैं सीधा π/2 लिख लूँगा। अब रीजन में क्या लिखेंगे, होता है कोस इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y। ये फॉर्मूला होता है, π/2 के इक्वल होता है। अब x क्या है यहाँ पे, -1/2। थीटा सेम है तो दोनों का सम क्या आ जाएगा, π/2। और tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स 1 π/4 आया था, ये तो निकालना पड़ेगा आपको। लेट पीछे जैसे निकाला था, tan इनवर्स 1 को क्या मान लिया, थीटा, और tan थीटा क्या आ गया 1, और ये क्या हो गया tan π/4। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/4 आ गई। पुट कर देंगे यहाँ पर, π/4 प्लस में π/2। इन दोनों का रीजन ये हो गया, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, π/2 आ गई। एलसीएम कितना आ गया, 4π प्लस में 2π, तो कितना आ गया 3π/4। ये हमारा आंसर आ गया सिंपल क्वेश्चन का। ओके, तो आपको जो सा मेथड ठीक लगे उससे आप कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। ये एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इनवर्स फंक्शंस की, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, तो आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। और या फिर प्रिंसिपल वैल्यू सभी के अलग अलग निकाल के पुट कर दो, तब भी 3π/4 आएगा। मैं बोलूँगा आप इस तरीके से करना, क्योंकि बिल्कुल छोटा पड़ता है। इनका अलग अलग निकालोगे तो लंबा पड़ जाएगा, तो आप इस फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हैं। अब हमारा है 12 क्वेश्चन, उसको भी आपको ध्यान से समझना है। 12 क्वेश्चन है हमारा, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ये क्वेश्चन है। अगर ये 2 नहीं होता तो इसका सीधा आंसर π/2 आ जाए, लेकिन 2 की वजह से अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो लेट कोस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा मान लिया, लिखेंगे
थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/2। थीटा रेंज क्या होगी, किसके, पाई और 0 और पाई के बीच में लाई करेगा। तो यहां से कोस थीटा कितना आ गया 1/2, और कोस 1/2 कब होता है, कोस π/3 पे, 60 पे होता है 1/2 कोस। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी π/3। ठीक है। अब ऐसे ही साइन इनवर्स 1/2 को मैं फाई मान लेता हूँ, फाई, ये यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे, फाई इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ से साइन फाई क्या आ गया हमारा 1/2, और ये किस पे होती है वैल्यू, साइन π/6 पे, 30 पे होती है। तो फाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई π/6, ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम, ये इक्वेशन मैंने ए मान ली, फाई की और थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाई इन इक्वेशन ए। ये पूरा थीटा था हमारा, ये फाई थी। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/6 + 2, सिर्फ ये फाई माना था, सिर्फ साइन इनवर्स 1/2 को ही हमने क्या माना था, फाई माना था। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, मल्टीप्लाई π/6, क्योंकि 2 तो मल्टीप्लाई में, ये कट गया, यहाँ से 3 आ गया। तो π/6 प्लस में π/3 को सोल्व करेंगे, एलसीएम आ गया 6, पाई प्लस में 2π, 3π/6 आ गया, ये हमारा आंसर। काट लेंगे 2, तो कितना आ गया π/2, ये हमारा आंसर है। यानी जो π/2 आया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, कहीं गलत तो नहीं, सॉरी π/3 है थीटा, तो यहाँ π/6 लिख लिया, सॉरी भाई, सॉरी, गलती हो गई। थीटा की वैल्यू तो π/3 है, तो π/3 प्लस में 2, ये फाई की वैल्यू कितनी है π/6, π/6। तो ये आ गया हमारा π/3 प्लस में π/3, 2π/3, ये आंसर है हमारा। गलती से π/6 लिख लिया था मैंने, थीटा की वैल्यू तो π/3 है, ये फाइनल आंसर है हमारा। ठीक है। अब करते हैं 13 क्वेश्चन, उसमें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये आ गया होगा आपको, आई होप आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से समझ लें। अब 13 क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। ऑप्शन दे रखे हैं हमें। अगर ये चीज़ दे रखी तो हमने टेबल में पढ़ा था कि रेंज किस किस के बीच में लाई करेगी। अगर साइन इनवर्स की किस किस कहाँ कहाँ लाई करती है, -π/2 से π/2। तो यहाँ पे जो हमारा x है किसके बीच में लाई करेगा, y किसके बीच में लाई करेगा, हमारा इसके बीच में लाई करेगा। अरे ये भी आ सकती है वैल्यू, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, तो इसकी जो रेंज होगी किसके बीच में लाई करेगी, -π/2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू π/2। तो ऑप्शन में देखो ये कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन पे है, क्योंकि इसकी रेंज ये है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ये है, तो वहाँ पे लाई करेगी इस पे y की वैल्यू। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन में है ये, -π/2 लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू y और लेस देन इक्वल टू π/2। तो बी ऑप्शन हो गया इसका, बी पे आपको टिक करना है। 14 क्वेश्चन है, आपको मैं हिंट दे देता हूँ, चलो करवाई देता हूँ, आपको करवाई देते हैं कैसे होगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वैसे तो आपको इतना समझ में आने के बाद तो आप खुद भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। √3 -
sec इनवर्स माइनस के 2। तो इसको शॉर्टकट करते हैं, देखो कैसे करेंगे। tan इनवर्स √3 को मैंने थीटा मान लिया, ये थीटा हो गया, ये फाई हो गया। तो tan थीटा क्या हो गया √3, √3 कब होता है tan π/6 पे, सॉरी π/3 पे, 60 पे वैल्यू होती है, तो π/3। तो यहाँ से हमारा थीटा कितना आ गया π/3 आ गया, लिख लिया मैंने π/3। अब इसको सोल्व कर लो, sec इनवर्स -2 को फाई मान लिया, तो यहाँ से sec फाई क्या हो जाएगा -2। अब 2 कब होता है sec 2, माइनस का माइनस sec π/3 पे होता है, 60 पे वैल्यू होती है इसकी। अब माइनस आ गया तो क्या पता था, पाई में से माइनस करेंगे इसको, sec पाई माइनस के π/3, तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा sec 2π/3, ये आंसर आ गया हमारा sec फाई। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई 2π/3, ये फाई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे पुट कर दो, पुट कर दें, इसकी वैल्यू क्या है, ये थीटा की कुल था, थीटा कितना आ गया हमारा π/3, ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू ये क्या माना था हमने, फाई माना था, फाई की वैल्यू क्या ही है 2π/3, 2π/3। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -π/3। तो यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन में देखो कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है, तो बी ऑप्शन, इसका भी बी है, इससे पहले वाले का भी बी है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है कि आपको इससे समझ में आया होगा। अगर थोड़ी बहुत बात समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लें, और आप वीडियो देख लेते हैं लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें जो बच्चे नए हैं चैनल पे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।